सदर पाकिस्तान के दस्तखत 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं तरमीम का बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद सदर को भेजा गया। सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम में मज़ीद तरामीम की मंजूरी दे दी। ऐवान बाला में पेश की गई नई शेखों की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। आइनी तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। सैफुल्लाह अबड़ू और अहमद खान ने तरामीम के हक में वोट दिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम बिल की तहरीक पेश की। PTI अरकान का वोटिंग का बायकॉट, चेयरमैन के डायस के सामने धरना दे दिया और शोर शराबा किया। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट इनहराफ मगर जमीर के मुताबिक दिया जाए तो शुमार होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने जमीर के मुताबिक वोट दिया। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। आर्टिकल 6 के हवाले से अब हम था जो नई तरमीम से दूर हो गया। मौजूदा तरमीम में 4 शिक़ें हज़फ और 4 शामिल की गई। PTI के दौर में असम्बली गैर आइनी तरीके से तोड़ी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वसाहतें ज़रूरी थीं, इस वजह से मज़ीद तरामीम पेश की गई। आर्टिकल 6 गद्दारी से मुतालिक है। अगर कोई ताकत से आइन को पामाल करता है, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब अफराद को कोई अदालत तौसीक नहीं देगी। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। मार्शल लॉ से जमहूरियत के सफ़र को बरकरार रखने की कोशिश की गई। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आइनी तरमीम पर बात होगी। एक न्यूज ने एजेंडा हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखे थे। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर शामिल। अवाम 27वीं आइनी तरमीम के साथ नहीं है। ये आइनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर का दावा, कहते हैं 27वीं आइनी तरमीम धोखा और फरेब है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। पहले ही बता दिया था कि आइनी तरमीम में जल्दबाजी की कई गलतियां हो सकती हैं। इस्लामाबाद धमाके के जिम्मेदारों तक पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा इस्लामाबाद में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। सबसे पहले पाकिस्तान में मुक़ीम अफगानों को वापस भेजना है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी दे रहे हैं। श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। दूसरे मुल्कों की टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस्लामाबाद में हर गाड़ी की नकलो हरकत को मॉनिटर किया जाएगा। IG अली नासिर रिजवी बोले इस्लामाबाद के शहरियों और मेहमानों का मुकम्मल डाटा जमा किया जाएगा। महफूज हमसाए के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा 17 नवंबर से घर घर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। हर घर की लोकेशन अफराद की तफसील गूगल मैप पर मौजूद होगी। विफाकी काबीरा अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तुलबा के वक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तुलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। बर वक्त कार्रवाई के बाइस वाना कैडेट कॉलेज वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुसाकरात नहीं हो सकते। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेशवर है। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के जवानों ने वाना में दहशत गर्दों को शिकस्त दी है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे।
DGISPR की तुलबा और असातिज़ा से मुलाकात हुई। बिकनाउस और रूट स्कूल के तुलबा शरीक हुए। DGISPR ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर पर गुफ्तगू की। प्रिंसिपल जीसस एंड मैरी ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तुलबा ने कहा कि आर्मी से बराह रास्त गुफ्तगू एहसास की बात है। DGISPR ने हकाइक को दुरुस्त नुक्ता नजर से देखने की तलकीन की है। बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद कायम किया। श्रीलंका सिक्योरिटी पर मुतमईन। क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। कहा कि श्रीलंकन टीम स्टेट गेस्ट है, महफूज माहौल फराहम करना अवलीन तरजीह है। श्रीलंकन बोर्ड ने अपनी टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जो खिलाड़ी वतन वापस जाएंगे उनके मुतबादिल पाकिस्तान आएंगे। पाक श्रीलंका सीरीज रीशेड्यूल। दूसरा वनडे 14 नवंबर, तीसरा 16 नवंबर को होगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में सहमुल्की सीरीज में भी हिस्सा लेगी। श्रीलंका ने बड़े दिल से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। श्रीलंका को यकीन है पाकिस्तान सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम करेगा। साबिक़ चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी में गलती की गुंजाइश नहीं है। श्रीलंकन टीम के रुकने से पाकिस्तान की साख मजबूत हुई। गैर मुल्की खिलाड़ियों को स्टेट की सतह की सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तीन मुल्की सीरीज है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। PCB ने ट्राई सीरीज का नया शेड्यूल जारी किया है। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, उनकी रहनुमाई चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं तो उससे क्या होगा। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। सूबा रुका हुआ नहीं है, इंतजामी मामलात चल रहे हैं। वो जमहूरी आदमी हैं, चाहते हैं इसी तरीके से मामलात चलें। किसी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं होता। हुक्मरानों की तवज्जो मुल्क की बजाय अपने हालात बेहतर करने पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा 26वीं तरमीम का भी बहुत आखिर में मालूम हुआ कि असल बात है क्या। जमहूरियत की बात करने वाले आमिराना तरमीम कर रहे हैं। अवाम के मैंडेट को ना मानना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायत है। जमात इस्लामी से मेयर कराची का ओहदा धांधली से छीना गया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समात। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला नजर मोहम्मद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते हैं। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना भी पड़ेगा। अब हम फैसला ही जारी करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स 2473 पॉइंट्स से 1,60,657 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए 76 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 8,300 रुपए महंगा होकर 4,43,062 रुपए का हो गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। मुआहदे के तहत $1 अरब 20 करोड़ की रकम 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होने की तवक्को है। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरों के
नस्ब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गए। डीजी सेफ सिटी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने की तस्दीक कर दी है। डीजी सेफ सिटी ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने के बाद सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान मौजूद होता है। वासा और एमसीएल की गफलत। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में 5 साल की बच्ची खुले मैन हॉल में गिर गई और जाबाहक हो गई। बच्ची की शिनाख्त सहर शाहिद के नाम से हो गई है। लाश वुर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने एमसीएल कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का निश्तर कॉलोनी में गटर में गिरकर 5 साल बच्ची के जाबाहक होने पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला ने अफसोसनाक वाक़े पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। और वर्सटाइल अदाकार सुहेल असगर को दुनिया से बिछड़े 4 बरस बीत गए। ख्वाहिश और चांद गिरहन समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किया। वर्सटाइल अदाकार सुहेल असगर की फनी खिदमत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। सुहेल असगर को पीटीवी अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा गया।